साथ जो है इससे पहले भी तो नीट में जो है धांधली हुई है, वो कहाँ है? और उस पर क्या अमली जमा पहना करके आनंद फानंद में समय को काट करके उसके बाद सब कुछ जो है खत्म कर दिया गया। आज तक किसको सजा हुई? आज तक किस नीट का एग्जाम जो देश स्तर पर कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा, और पुनः उसमें लिख करके लाखों लाख, 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख तक के युवाओं के जिंदगी के साथ, कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप तो हम भी कौन सा कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, और मैं किसी पार्टी की बात क्यों करूं? भाजपा के नेता हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जो पकड़ में आने वाले लोग हैं, अरे भाई आप केवल नीचे की बात मत करिए ना। भाजपा का नेता, मैं भाजपा एक पार्टी है, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। यहां तो जो बेरोजगार, एक तो रोजगार नहीं देना है, अभी बिहार में आपने देखा लाठियां बरसाई गई जुआओं के ऊपर। वो जुआ क्या है? इस देश का भविष्य है। सर क्या कहिएगा, अभी नीट पेपर लीक में भाजपा के नेता पकड़ा है। जब तक इस देश में सरकार भाजपा की रहेगी, जब तक इस देश की सीबीआई और ईडी किसी के पैकेट का गुलाम बन करके अगर मुक्त नहीं होगा, जब तक इस देश में भाजपा की मैं भाजपा की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, तब तक इस देश में जुआओं के साथ अन्याय होगा। अब रही बात नीट छात्रा का, आप लोगों ने नाम लिया शायद, नीट छात्राओं के लिए ये दुर्भाग्य, और इस देश के नौजुवानों के लिए, इस देश के भविष्य की रचना करने वाले लोगों के लिए, इस देश के गरीबों के बेटों के लिए ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि कई बार नीट का एग्जाम जो देश स्तर पर कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा, और पुनः उसमें लिख करके लाखों लाख, 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख तक के युवाओं के जिंदगी के साथ, कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अपना गहना, अपना पैसा खेत गिरवी रख करके, अपने भैंस तथा गाय को बेच करके जो गरीब का बेटा नीट का तैयारी करता है, और कहां से पैसा जुटा करके उसका माता पिता लोग और फार्म भरवाता है, सपने सजाता है, आज लाखों नौजुवानों के साथ, उसके भविष्य के साथ ये देश की जनता त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गई है। पूछ रही है इस देश की जनता, जिम्मेवार इस सरकार में बैठने वाले लोग हैं। आपके पास व्यवस्था कैसी है? हम सरकार चला रहे हैं और मेरा लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और टोटल देश की व्यवस्था पर आपका जो है उस कब्जा नहीं है, आपका क्या कहते हैं उस पर जो है पकड़ नहीं है। पेपर लीक करने वाले भाजपा के नेता आप तो हम भी कौन सा कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, और मैं किसी पार्टी की बात क्यों करूं? भाजपा के नेता हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जो पकड़ में आने वाले लोग हैं, अरे भाई आप केवल नीचे की बात मत करिए ना। भाजपा का नेता, मैं भाजपा एक पार्टी है, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन पार्टी जिस पार्टी से आता है उसका तो विरोध करना, नाम लेना पड़ेगा। अभी आपने नीट की तो बात करबे की, यहां लाखों नौजुवान छात्राओं के भविष्य पर चिंता का संकट बादल मंडरा रहा है। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश से पकड़ा के आया है बंगाल का जो अभी माननीय मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री का पीए का मृत्यु के बाद जो है उसमें किसका हाथ है? बक्सर में कौन पकड़ाया है? क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कौन पकड़ाया है? बड़े बड़े नेताओं के साथ। हमें उसमें गोलमाल लग रहा है। अगर सीबीआई अच्छे रास्ते पर चले तो सुराग नहीं मिल जाएगा, ये कौन कह रहा है? ईडी अगर अच्छे रास्ते पर ईमानदारी के साथ काम करे, किसी के पैकेट का गुलाम नहीं बने, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही ना जाएगा। सर क्या लग रहा है कि सीबीआई अपने वादे के मुताबिक काम नहीं कर रहा? बिल्कुल गलत। सर नीट मामला में तो अपराधी पकड़ाया है। बिल्कुल। आज तक, अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई है? ये दुर्भाग्य है कि इस देश का लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाले लोग, इससे पहले भी तो नीट छात्रों के साथ जो है, इससे पहले भी तो नीट में जो है धांधली हुई है, वो कहाँ है? और उस पर क्या अमली जमा पहना करके आनंद फानंद में समय को काट करके उसके बाद सब कुछ जो है खत्म कर दिया गया। आज तक किसको सजा हुई?
आज तक किसको 20 साल की सजा हुई? जो छात्र के जुआओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक तो रोजगार नहीं देती है और दिन रात, रातों की नींद, दिन का चैन हराम करता है इस देश का नौजुआ, इस देश के भविष्य को बनाने में, इस देश के गरीबों को के दर्द को मिटाने में। और जो दर्द को मिटाने वाला लड़का नीट का छात्रा बनकर, एक डॉक्टर बनकर अपने सपने को साकार करने के साथ साथ इस देश में, इस भारतवर्ष को रोग मुक्त बनाने के सपने जो देखा है छात्र, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अभी तो बहुत सारे हम लोगों के अभी कॉल्स आया करते थे, बहुत सारा, या बहुत सारे लोगों के गार्जियंस के पास कॉल जाया करता था कि आपका बच्चा अगर थोड़ा कम मार्क्स लेके आया है तो हम लोगों को कॉपी मेंटेन करने के लिए छोड़ दीजिए, हम लोगों को कुछ पैसा रुपया चाहिए, हम लोग वहां से। कहां धांधली नहीं हो रही है, सबूत चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। कितना बार जो है नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। यहां तो जो बेरोजगार, एक तो रोजगार नहीं देना है, अभी बिहार में आपने देखा लाठियां बरसाई गई जुआओं के ऊपर। वो जुआ क्या है? इस देश का भविष्य है। आप इस देश के भक्त की बात कर रहे हैं, इस देश पे कुर्बान होने वाला ही केवल देशभक्त होगा, और इस देश को चलाने वाला, इस देश को लूटने वाला सबसे बड़ा देशभक्त हो गया। मैं पत्रकार साहब आप लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गया हूं। ये देश की, आज के डेट में इस देश की व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ महंगाई का आलम है, यहाँ गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। कुछ तबके, कुछ समाज के लोग केवल अपने लालच में इस देश के युवाओं के भविष्य के विषय में चिंतित नहीं है। जिसके पास पैसा है उसका बेटा नौकरी में जाएगा, जिसके पास पैसा है उसका बेटा पढ़ाई करेगा, और जिसके पास नहीं है उसका बेटा भैंस चराएगा, आपका टट्टी साफ करेगा। आप क्या बचा? मैं डॉक्टर एस के सैनी, विकासशील इंसान पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय सचिव हूं, और आने वाले समय में वीआईपी ही इस देश को रोजगार परक समाज बनाएगी। और श्री माननीय मुकेश सहनी तो चिल्ला रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। हम भी कह रहे हैं कि यहाँ के नौजुआ छात्र आज के डेट में नहीं चेतते हैं, तो अभी नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले बहुत कम समय में जो आईएएस के सपने बुनने वाले हमारे छात्र हैं, जो एक बीपीएससी यूपीएससी के छात्र हैं, अभी तो लाठियां बरसाई जा रही है। अपराधी घोषित करके जेल की सलाखों में गरीब के बच्चों को जब भेजा जाएगा, यहाँ की टोटल व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चरमराने जा रही है। और देश का लोग मेरे विरोधी भी हैं, जो मैं सच की वकालत करता हूं, सच की बात करता हूं, तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कुछ मेरे चैनल पर, मेरे बोलने पर जो है चैनल को उसमें कमेंट लिखता है। मैं जानता हूं वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि आज नीट छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ। लीक करने वाला कौन है? मैं पूछता हूं पत्रकार साहब, आखिर लीक करता कौन है? लीक करने वाला कौन दे दिया? लिख दिया कौन? लिंक दिया कौन? आप अगर अपनी व्यवस्था को सुधार के रखेंगे, हम अपने घर को बनवा रहे हैं और चाहेंगे कि नहीं कि बाहर से कोई पानी या कोई तूफान हमारे घर को असर करे, तो करेगा। आपकी व्यवस्था कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी पकड़ कमजोर है, और आपके हाथ में जितनी व्यवस्था है, चाहे वो जुडिशरी हो या हर व्यवस्था, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के संविधान और संवैधानिक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत